हेलो गाइस, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे इंग्लिश में, कुछ नए वोकैबुलरी सीखेंगे। ये वर्ड्स जैसे मैं हर बार बोलती हूँ न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, करंट टॉपिक से लिए गए हैं, तो ये आप अपने इंटरव्यूज़ में यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। तो आप इनको कॉमन वर्ड्स इन द सेंस कॉमन मीनिंग्स हैं इसके, कि आप किसी से भी बात करोगे आप इन वर्ड्स को यूज़ कर पाओगे। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए प्रैक्टिस करने ये वर्ड्स, एंड अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश बेटर होती जाएगी, आपको खुद ये चीज़ फील होगा। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है प्रेसिशन। प्रेसिशन का मतलब है यथार्थता। प्रेसिशन का मतलब है किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल सही होना, बिल्कुल एक्यूरेट होना, कि आपके कुछ भी मतलब कुछ भी आपके काम चल रहे हो, आप बहुत प्रिसाइसली आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ असाइनमेंट्स कर रहे हो, तो आप उसमें जब बहुत प्रिसाइस होते हो, बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही डिटेल में, इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है डिटेल, है ना। डिटेल में जब आप काम करते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिशन। ऑलराइट, अब प्रेसिशन के हमारे सिनोनिम्स क्या हैं? प्रेसिशन के हमारे सिनोनिम्स हैं एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस। एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टनेस, जिसमें एक्यूरेसी एक नया वर्ड है और बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, पेपर्स में अक्सर दिखता है। थर्ड वर्ड है आपका एग्जैक्टिट्यूड। ये वर्ड एग्जैक्ट से ही लिया गया है, एग्जैक्टिट्यूड। ये है आपके सिनोनिम्स। आप प्लीज़ इनको लिख लो ताकि आप इनको रिवाइज कर पाओ। एंड एक्यूरेसी, एग्जैक्टिट्यूड एंड एग्जैक्टनेस आपके सिनोनिम्स हैं। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स भी कुछ ऐसा ही होगा, इससे जो आपके एक्यूरेसी से मिलते जुलते ही होंगे। तो पहला आपका होगा इनएक्यूरेसी, दूसरा आपके फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स वाला फॉल्स। तो इनएक्यूरेसी आपका इनएक्यूरेसी में ये सी आएगा, ए नहीं, इनएक्यूरेसी या सी आएगा, एस नहीं। इनएक्यूरेसी, फॉल्स, एंड आपका थर्ड हम बना सकते हैं प्रिसाइस। एक वर्ड होता है उसका हम उल्टा लेंगे इम्प्रिसिशन, या प्रिसाइस यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, प्रिसाइस। हाँ, प्रिसाइस जो वर्ड है आपका उसका हम उल्टा ले सकते हैं, इम्प्रिसाइजनेस ले सकते हैं या इम्प्रिसिशन ले सकते हैं। तो हम पहले लेते हैं इम्प्रिसिशन, ये ज़्यादा इजी है। इम्प्रिसिशन, प्रिसिशन से ही आता है ये वर्ड, तो ये इम्प्रिसिशन। तो इसमें कोई भी एंटोनिम्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नहीं सुना हो इससे पहले। अब प्रिसिशन का आपका एग्जाम्पल हो सकता है अ मिलिट्री टैटू takes place with clockwork precision. A military tattoo takes place with clockwork precision. है ना? ये आपका पहला वर्ड था precision, जिसका मतलब है बहुत ही डिटेल्ड होना, बहुत ही ज़्यादा डिटेल और बहुत माइन्यूटली, बहुत ध्यान से इनको जब बनाया जाता है, किसी भी चीज़ को किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं precision. ओके, तो आपका अगला वर्ड है एसर्ट। एसर्ट का मतलब है जोर लगाना, है ना, जो हम हिंदी में बोलते हैं जोर लगाना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसर्ट करना। यू एसर्ट ऑन समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे, बहुत कॉमन है, डिक्लेयर, स्टेट, क्लेम। ये आपके सिनोनिम्स हैं एसर्ट के, डिक्लेयर, स्टेट, क्लेम। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे डिनाई, रिजेक्ट,
abandon, ये आपके एंटोनिम्स हैं, deny, reject and abandon. तो इसमें declare, state, claim, deny, reject, abandon. abandon बहुत commonly यूज होता है, लेकिन फिर भी हम जल्दी यूज नहीं करते क्योंकि हम अभी इंग्लिश सीख रहे हैं. so this is a new word. इसके अलावा सारे ही बहुत कॉमन वर्ड्स है. क्लेम भी हम जानते हैं लेकिन हम यूज नहीं करते क्योंकि हम भूल जाते हैं. सो दिस इज अनदर वर्ड. तो इसको आप लिख लीजिए एंड इसका एग्जाम्पल हो सकता है the government has asserted on the following policies. The government has asserted on the following policies. गवर्नमेंट जो है वो जोर लगा रही है इन पॉलिसीज पे, है ना. इसका अब आपका अगला वर्ड होगा incursion. incursion. incursion को हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं घुसपैठ करना, है ना. कहीं भी घुस जाना, कहीं भी जब आप आर्मी लेके जाते हो या सडन अटैक होता है तो उसको हम बोलते हैं incursion. incursion के सिनोनिम्स क्या होंगे? incursion के सिनोनिम्स होंगे assault, raid, attack. assault, raid, attack. इसमें से आपका assault एक न्यू वर्ड है. raid and attack हम लोग बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, है ना. उसके बाद आपके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे डिफेंड, बहुत ही कॉमन है. रिट्रीट, बहुत ही कॉमन तो नहीं है, नया वर्ड है. एंड तीसरा हम ले सकते हैं पीस ट्रीटी. पीस ट्रीटी ये आपका एंटोनिम है, ठीक है. असॉल्ट, रेड, अटैक, डिफेंड, रिट्रीट, पीस ट्रीटी. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द इनकर्जन इन इराक वेंट रॉन्ग. द इनकर्जन इन इराक वेंट रॉन्ग. ओके, अब आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ingrained. क्या है? ingrained. ingrained का मतलब है कि किसी भी ऐसी कोई आदत या कुछ ऐसा जो बहुत लंबे समय से लोगों में है या किसी में है और उसको चेंज करना डिफ़िकल्ट है. कुछ ऐसी आदतें या कुछ ऐसा जो बहुत टाइम से कोई फॉलो कर रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं और उसको चेंज करना डिफ़िकल्ट है. इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं इनहेरेंट, इनेट एंड इनबॉर्न. इनहेरेंट, इनेट एंड इनबॉर्न ये आपके सिनोनिम्स हैं, है ना. एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे आपके सुपरफिशियल, एलियन, एक्सट्रिंसिक. ये आपके एंटोनिम्स हैं. सुपरफिशियल, एलियन, एक्सट्रिंसिक, जिसमें से एक्सट्रिंसिक नया वर्ड है. इनहेरेंट, इनेट, इनबॉर्न, एलियन एंड इवन सुपरफिशियल आपका नया वर्ड है. एलियन के अलावा इसमें आपके सारे ही नए वर्ड्स हैं, ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्वालिटी इज ingrained in the ethics of the company. Quality is ingrained in the ethics of the company. तो ये था आपका फोर्थ वर्ड. अब आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है exhortation. एक्सॉर्टेशन का मतलब है उपदेश देना, है ना. एक्सॉर्टेशन का मतलब है उपदेश या किसी को किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज करना, उसको हम बोलते हैं एक्सॉर्टेशन. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या, सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स है परसुएशन, एनकरेजमेंट, परसुएशन, एनकरेजमेंट. ये आपके दोनों ही नए वर्ड्स है, परसुएशन, एनकरेजमेंट. और आपका थर्ड वर्ड होगा एडमोनिशन.
एडमोनिशन, ये आपके हैं सिनोनिम्स, जिसमें से पर्सुएशन एंड एडमोनिशन बहुत ही नए वर्ड्स हैं। एंड आपके इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट भी एक नया वर्ड है आपका। सेकेंड वर्ड होगा आपका डिसुएशन, बहुत ही नए वर्ड्स हैं ये, ध्यान से लिख लीजिए। अबैंडनमेंट, डिसुएशन, ये दोनों ही आपके एंटोनिम्स हैं फॉर द वर्ड एक्सहॉर्टेशन, है ना। ये आपके नए वर्ड्स है। अब आपको इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नो अमाउंट ऑफ एक्सहॉर्टेशन कैन मेक हर डू दैट जॉब। नो अमाउंट ऑफ एक्सहॉर्टेशन या नो अमाउंट ऑफ एनकरेजमेंट कैन मेक हर डू दैट जॉब। सो ये हमारे आज के 5 वर्ड्स हैं। हम कई दिनों से ऐसे 5 वर्ड्स करके सीख रहे हैं। 5 वर्ड्स अ डे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जब ढेर सारी वीडियोस एक साथ हो जाती है तब फिर बहुत बड़ा काम लगता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो इनको लिखना स्टार्ट करिए और आप इनके वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाइए और आप इनको अपने कॉन्वर्जेशंस में जब आप बात करते हो तब आप इन सेंटेंसेस को यूज करिए। इससे आपकी इंग्लिश डेफिनेटली बेटर होगी। आई अश्योर यू ऑफ दैट। मैं आपको पक्का गारंटी दे सकती हूँ आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी अगर आप मैं जो बोलती हूँ वो आप करो तो। सो आई होप अब आप कर रहे होगे एंड थैंक यू सो मच।